जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ विक्की त्यागी। मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। और जो हमारे 14 गौ रक्षक भाइयों को मध्य प्रदेश कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, तो उसके बारे में और उनके अधिकारों के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे जो सज़ा सुनाई गई है वो बिल्कुल गलत है। एक पक्षीय बिल्कुल फैसला जो है उसके के उनको दिया गया है। सबसे पहली बात, अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, अगर कोई हिंदू गलत है तो उसको जो कोर्ट है वो तुरंत सजा देती है। लेकिन अगर मुसलमान कोई किसी हिंदू को मार भी दे तो हम देखते हैं कि जो हमारा कानून व्यवस्था है वो इतनी ढीली हो चुकी है, वो केवल और केवल हिंदुओं के ऊपर ही कार्रवाई कर रही है। तो ऐसा बहुत सी जगह हम देख चुके हैं, यानी कि जितने भी हमारे गौ रक्षा दल वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, इनके ऊपर जो हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बहुत जल्दी कार्रवाई करती है। तो जो 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, उसमें सबसे बड़ी बात है, जो जज है वो मुस्लिम है। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे कानून में एक कहावत होती है कि आप जो समय का मामला है उसमें जज नहीं हो सकते। तो उस जज ने जो फैसला करा है वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो उसने अपनी जो कम्युनिटी है उसको बचाने के लिए, उसको जो उसका पक्ष है उसको मतलब मजबूत तरीके से रखने के लिए और उसकी सफाई के लिए उस ये जो ये फैसला लिया है वो लिया है। क्योंकि जो हमारे गौ रक्षक होते हैं वो हमें भी पता है, हम भी गौ रक्षक हैं, तो हम जानते हैं कि वो किस तरह से जान पे खेल के जो गौ माता है उसकी रक्षा करते हैं। जो तस्कर होते हैं, जब उसे पता है कि इस चीज़ के ऊपर बैन है, जो गौ माता की तस्करी करता है, तो वो सबसे पहली बात तो जो गौ माता है उसको लादता क्यों है? अगर उसने लाद भी ली तो अगर गौ रक्षक बोल रहे हैं कि तू रुक जा, तो वो रुक क्यों नहीं रहा है? दूसरे पॉइंट, और फिर तीसरा पॉइंट, अगर 2-3 लड़के उसको मार रहे हैं और मान के चलो बाय चांस उसकी जान चली गई, तो ये गलत है। लेकिन ग गलत हो क्यों रहा है? क्योंकि उसने भी तो पहले गलती करी, उस चीज़ को भी तो देखा जाए। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहा है कि अगर उस व्यक्ति की जान चली गई है पीट के कारण, पीटने के कारण, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत कार्य कर रहा था, हमारी गौ माता को गाड़ी में लाद कर, टेम्पो में लाद कर ले जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें किसकी ज़िम्मेदारी है? और ये जो ये फैसला है, ये एक तरफ़ा फैसला क्यों लग रहा है? बस जो अगर कोई मुस्लिम हिंदुओं को मार दे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है इनके अंदर। लेकिन जैसे ही किसी हिंदू ने किसी मुल्ले को, कट मुल्ले को मार दिया, तुरंत हम जो हमारे डिसीज़न होते हैं वो तुरंत आ जाते हैं, तुरंत फैसला, तुरंत। तो मेरा तो यही सवाल है कि अगर गौ रक्षक होना इस देश में पाप है, तो जो गौ माता है उसको बचाएगा कौन? फिर तो जितने भी गौ रक्षक वाले होंगे, वो तो इसी डर में रहेंगे कि अगर हमने गौ माता की रक्षा करी और किसी मूल्य को पीट दिया, तो हमें भी कहीं न कहीं फांसी हो जाए, क्या पता हमें भी उम्र कैद हो जाए। तो जो गौ माता के रक्षक हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं डर है। बजरंग दल जो है उसके अंदर भी कहीं न कहीं डर है इस चीज़ का। तो ये बताइए, या तो जो हमारी सरकार है ये एक ऐसा कड़ा कानून बनाए जिससे जो गौ माता की तस्करी करे या ऐसा गलत कृत्य करे उसके ऊपर सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो। और इस चीज़ को जो गौ रक्षक वाले हैं उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि गौ माता की रक्षा करें, पुलिस समय अपना कार्य कर ले। जय श्री राम। इस बात को ज़रूर सोचना एक बार, अगर मैं गलत हूँ और मैंने कोई ऐसी बात बोली है जो कानून व्यवस्था को ऐसा कर बोलते चैलेंज करते, तो मैं उसके लिए क्षमा माँगता हूँ। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, मेरा केवल केवल इतना उद्देश्य है जो हमारे गौ रक्षक हैं उनको न्याय मिले। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हो।